दोस्तों, माँ दुर्गा के 9 अवतारों में से एक अवतार महाकाली का है, जो कि देखने में बड़ा ही भयानक और डरावना लगता है। उनके हाथों में खून से भरा कटोरा और गले में मुंडों की माला उनके रूप को और भी भयानक बना देता है। दोस्तों, इनके काले और डरावने रूप की उत्पत्ति राक्षसों को मारने के लिए हुई थी। यह एक ऐसी शक्ति है जिससे स्वयं काल भी भय खाता है। इनका गुस्सा इतना भयानक रूप ले लेता है कि संपूर्ण संसार की शक्ति मिलकर भी इनके गुस्से पर काबू नहीं पा सकती। माँ काली के गुस्से को सिर्फ एक ही भगवान शांत कर सकते हैं, और वो है देवों के देव महादेव। दोस्तों, महादेव भगवान ही माँ काली के गुस्से को शांत कर सकते हैं। पर दोस्तों, आखिर कैसे माता पार्वती ने माँ काली का रूप धारण किया? हाय गाइस, मेरा नाम है रोहित चोंगड़ और आप देख रहे हैं माई यूट्यूब चैनल। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं कि आखिर कैसे माता पार्वती ने माँ काली का रूप धारण किया। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार चंड और मुंड नाम के 2 दैत्य राक्षस रहते थे, जो कि बहुत ही शक्तिशाली थे। और उन दोनों में से एक बड़ा राक्षस और था, और उसका नाम था रक्त बीज। रक्त बीज का अर्थ होता है उसके शरीर का खून एक बीज के समान है। क्योंकि रक्त बीज राक्षस के शरीर से खून की एक बूंद भी धरती पर गिरती है तो उससे सैकड़ों रक्त बीज राक्षस उत्पन्न हो जाते थे। चंड, मुंड और रक्त बीज, ये तीनों राक्षस अपनी अपनी शक्तियों से निर्दोषों को परेशान करते थे, और तीनों लोगों पर उनका आतंक मच गया। इतना ही नहीं, चंड मुंड राक्षस तो देवताओं को भी ललकारने लगे। उसके बाद देवता और चंड मुंड राक्षस के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं ने चंड मुंड को हराने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर वो चंड मुंड राक्षस को नहीं हरा सके। और दूसरी तरफ रक्त बीज पर देवताओं ने आक्रमण किया तो रक्त बीज के शरीर से खून की हजारों बूंदें नीचे गिरी, जिससे हजारों रक्त बीज राक्षस और पैदा होकर हाहाकार मचाने लगे। ये भयानक मंजर देखकर सभी देवता घबराने लगे। सभी देवता सोच में पड़ गए कि चंड, मुंड और रक्त बीज इन तीनों राक्षस को कैसे मारे। फिर सभी देवता इकट्ठा होकर महादेव और माता पार्वती के पास मदद मांगने के लिए गए। पर महादेव जी ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि रक्त बीज राक्षस को ब्रह्मा जी का वरदान है कि कोई भी देवता उसे नहीं हरा सकता, सिर्फ एक शक्तिशाली स्त्री उसका वध कर सकती है। फिर सभी देवता माता पार्वती से प्रार्थना करने लगे, और दूसरी तरफ चंड और मुंड राक्षस फिर से आकर माताओं को परेशान करने लगे, उन पर अत्याचार करने लगे। माता पार्वती ने माताओं पर अत्याचार होते देखकर चंड और मुंड राक्षस पर बहुत क्रोधित होने लगी। उनको बहुत गुस्सा आने लगा। गुस्से के कारण माता पार्वती का शरीर काला पड़ने लगा और उनकी आंखें लाल होने लगी, और देखते ही देखते उनके गुस्से ने विकराल रूप ले लिया, जिससे माँ काली प्रकट हुई, जो कि देखने में बहुत ही खतरनाक रूप दिख रहा था। माता काली ने चंड और मुंड से युद्ध किया और उनके बीच में भयानक युद्ध हुआ, पर आखिर में माता काली ने चंड और मुंड राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया और उन दोनों राक्षस का सिर हाथों में उठा लिया। दोस्तों, माँ काली ने चंड और मुंड राक्षस का वध किया, इसलिए माँ काली को चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी तरफ रक्त बीज को जब पता चला कि चंड और मुंड का वध माता काली ने किया, तो रक्तबीज राक्षस माता काली को मारने के लिए आया और माता काली से युद्ध करने लगा। माँ काली ने रक्तबीज राक्षस पर वार किया, लेकिन माँ काली जब भी रक्तबीज के शरीर पर वार कर रही थी तो उसके शरीर से खून नीचे गिर रहा था, जिससे और भी रक्तबीज राक्षस पैदा हो रहे थे। रक्तबीज राक्षस जोर जोर से हंसने लगा और माता काली को ललकारने लगा, जिससे माँ काली और भी ज्यादा क्रोधित हो गई। उनको और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। उनके गुस्से को देखकर सभी देवता घबराने लगे। गुस्से में आकर माता काली ने अपनी जीभ को बड़ा कर लिया। माँ काली ने रक्त बीज पर वार किया और उसका खून पीने लगी, और देखते ही देखते माँ काली ने रक्त बीज राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसका सारा खून पी गई। माँ काली का विकराल और भयानक रूप देखकर सभी देवता परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें शांत कराना अब किसी के बस की बात नहीं थी। माँ काली को शांत कराने के लिए सभी देवता महादेव की शरण में पहुँचे। भगवान शिव ने माता काली को शांत करने का काफी प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। फिर शिव जी उनके रास्ते में लेट गए, और जब माँ के पैर उन पर पड़े तो वो रुक गई, जिसके बाद उनका गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया। लेकिन उन्हें इस बात का पछतावा हुआ कि उन्होंने अपने पति के ऊपर पांव रख दिया। दोस्तों, चंड, मुंड और रक्तबीज, इन तीनों राक्षस को मारने के लिए माता पार्वती के गुस्से ने महाकाली का रूप धारण किया था। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।